देखिए, जब विपक्ष हारता है तो विपक्ष की तरफ से हारे हुए स्टेटमेंट कहे जाते हैं कि बीजेपी ईवीएम को हैक कर लेती है। और अब तो विपक्ष ये भी कहता है कि कुछ राज्यों में बीजेपी जीतती है और कुछ राज्यों में जानबूझकर हार जाती है। और देखिए, बार बार ईवीएम को हैक करने के आरोप लगते हैं। और 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हारने के बाद मायावती ने दावा किया था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है और दूसरी पार्टी के जो वोट है वो बीजेपी को चले जाते हैं। देखिए, 2024 में अखिलेश यादव ने भी संसद में कहा था कि वह 80 में से 80 सीट भी जीत जाए, इसके बावजूद भी वह ईवीएम में भरोसा नहीं करेंगे। और राहुल गांधी ने इनकी इस बात को लेकर समर्थन भी किया था। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था, अध्यक्ष महोदय, हालांकि ईवीएम पर सवाल केवल विपक्ष की बात नहीं है और बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब वो भी ईवीएम पर सवाल उठाती थी। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और उन्होंने जर्मनी में ईवीएम बैन होने का एग्जाम्पल भी दिया था। 2012 में बीजेपी ने ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कहा था जिससे कांग्रेस जीतती है। और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उन्हीं की याचिका के बाद 2013 में वीवीपैट सिस्टम शुरू हुआ, जिससे वोटर को कागज पर दिखाते हैं कि उसने जिसको वोट दिया था वो कौन सी पार्टी है, किसको वोट दिया। देखिए, अब जब आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ईवीएम के जरिए बीजेपी को जिताया है। 2017 में ही चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दे दी थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे तो वो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। हालांकि जब ये दावा किया गया तो उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सुरक्षित माना है। देखिए, 2024 में कोर्ट ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ एक बार ईवीएम और वीवीपैट के डाटा में गड़बड़ियां मिली, जो कि एक अधिकारी की गलती थी क्योंकि उसने मॉक पोल का डाटा जो था वो डिलीट नहीं किया था। इसके अलावा और कोई भी गलतियां नहीं मिली। तो अब सवाल यह है कि ईवीएम की सुरक्षा कैसे की जा सकती है जो इस पर आरोप लगाते हैं। देखिए, एक तो मॉक पोल वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टी के एजेंट मौजूद रहते हैं और मशीन की जांच करते हैं कि वोट सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर उस वक्त मॉक पोल में कोई गड़बड़ियां मिलती है तो मशीन को बदल दिया जाता है। दूसरा, वोटिंग की निगरानी पूरे दिन राजनीतिक पार्टी के एजेंट जो है वो बूथ पर रहते हैं। वोटिंग खत्म होने पर फॉर्म 17 दिया जाता है जिसमें कुल वोटों की संख्या लिखी जाती है। वोटिंग के बाद ईवीएम को सील कर स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। रास्ते में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि निगरानी करते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। काउंटिंग के दिन ईवीएम की सील चेक की जाती है। कुल वोट जो है वो फॉर्म 17C से मिलाए जाते हैं और जब ये सब सही होता है इसी के बाद वोट गिने जाते हैं। देखिए, ईवीएम दरअसल स्टैंड एलोन मशीन है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ती है। इसे हैक करने के लिए मशीन को फिजिकली बदलना होगा जो कई स्तर की जांच के चलते मुश्किल है। वीवीपैट से वोटर की पुष्टि मिलती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ईवीएम पर भरोसा तभी होगा जब 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए। लेकिन अभी केवल 5% वीवीपैट प्रति विधानसभा की जाँच होती है। देखिए, विपक्ष का आरोप यह भी है कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती है जिसे बूथ स्तर पर पकड़ना मुश्किल है। देखिए, हालांकि बीजेपी इसको लेकर यह कहती है कि ईवीएम पर सवाल उठाना हार का बहाना है। देखिए, बीजेपी का कहना है कि अगर ईवीएम हैक हो पाता तो 2004 और 2009 में कांग्रेस नहीं जीत पाती। देखिए, बीजेपी यह कह रही है कि विपक्ष को बूथ स्तर पर एजेंट रखने चाहिए ताकि गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। अब सवाल यह है कि आरोप प्रति आरोप के बीच में तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, टेक्निकल एक्सपर्ट और कोर्ट के मुताबिक ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि वीवीपैट की पूरी गिनती की जाए, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देखिए, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि मौजूदा सिस्टम मजबूत है और गड़बड़ियों के ज्यादातर मामले टेक्निकल इश्यूज की वजह से आते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस पर रेप्यूटेड मीडिया इंस्टीट्यूशन की क्या राय है। देखिए, द हिंदू की तरफ से लिखा गया था कि ईवीएम पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन बिना सबूत के हैकिंग का दावा जो है वो सरासर गलत है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सुझाव दिया था कि आयोग को वीवीपैट की जो गिनती है उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि विपक्ष का जो शक है वो दूर हो सके।